हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। मैं नमित कुमारी, आपकी एजुकेटर, आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको करवा दिया था, उसमें बता दिया था एनडीटीएल क्या है, कैसे कमर्शियल बैंक और आपके आरबीआई काम करते हैं। उसके बाद हमने एक और पार्ट बनाया जिसमें हमने क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ा, वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्वालिटेटिव टूल्स, यानी ये वो टूल्स हैं जो कि पूरी इकोनॉमी में होने वाले हर बैंक के साथ सेम डील नहीं करते। मतलब कि यहाँ जो टूल्स अपनाए जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये सभी बैंक्स के साथ सेम तरीके से अप्लाई किए जाएं। किसी बैंक में किसी और तरीके से अप्लाई होते हैं और किसी बैंक में किसी और तरीके से, ठीक है। ये सारे बैंक्स को इकट्ठा इफेक्ट नहीं करता। तो इसमें सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। आप सभी को पता है बैंक कभी फ्री में लोन नहीं देता। सपोज करते हैं कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, मैं बैंक के पास जाती हूँ एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर, एक नया असाइनमेंट है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ। 50 लाख का लोन वो मुझे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 55 लाख है। तो वो बोलेंगे हम आपको लोन तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको उस 50 लाख के लोन के बदले में अपनी वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है 55 लाख, उसे हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगा, यानी मॉर्गेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया ना 50 लाख एंड 55 लाख के बीच का 5 लाख, उसे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस को, ठीक है। ये तो हुआ इसका मतलब, लेकिन ये मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है ये भी तो जानना है। सपोज करते हैं आप बैंक में गए हो लोन लेने के लिए जिसकी वैल्यू थी 50 लाख। बैंक आपसे क्या कह रहा था, 55 लाख की चीज आपके पास अपने पास गिरवी रखने की बात कर रहा था। लेकिन जब आप दोबारा जाते हो या कोई और पर्सन जाता है 50 लाख का लोन लेने के लिए, तो आरबीआई चाहती है या कमर्शियल बैंक चाहता है कि मैं इसे लिए लोन ना दूं, क्योंकि अगर मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, बहुत लोगों के पास पैसा है, अगर मैं और ऐसे ही पैसा बांटता रहा, सबको लोन देता रहा, तो मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये सप्लाई बढ़ानी नहीं है, मुझे तो ये कम करनी है। तो गवर्नमेंट अब ऐसे मना तो कर नहीं सकते ना आपको कि हम नहीं आपको लोन देते, तो ये क्या करेंगे, अपने मार्जिन को बढ़ा देंगे। मार्जिन को बढ़ा देंगे मतलब जो लोन आपको पहले 55 लाख की चीज मॉर्गेज करने से मिल रहा था, अब वो आपको लोन कितने से मिलेगा। वो कहता है 50 लाख के लोन के लिए तुम्हें मेरे पास 65 लाख यानी 65 लाख की चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। तो अब आप क्या सोचोगे, भाई 50 लाख के लोन के लिए मैं 65 लाख, इतना ज्यादा अमाउंट, मतलब 15 लाख एक्स्ट्रा की चीज मैं इनके पास मॉर्गेज करूं? नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगाई तो मैं नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि 65 लाख की है। 50-55 तक होती तो शायद मैं कर भी लेता, मगर 65 लाख की तो कोई चीज मेरे पास नहीं है। तो आप खुद ही कह दोगे कि ठीक है सर, मैं इतना मॉर्गेज नहीं कर सकता, मुझे लोन नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, आपने लोन नहीं लिया, मार्केट में मनी की सप्लाई नहीं हुई, यानी कि मनी की सप्लाई ना होने की वजह से डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं हुई तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। क्लियर है। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई आरबीआई देख रही है कि कमर्शियल बैंक लगातार बेहिसाब लोन दे ही जा रहा है, ठीक है। मार्केट में पहले से ही मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है और कमर्शियल बैंक लगातार लोन देता ही जा रहा है, सस्ते रेट पर देता जा रहा है। तो जो कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई बैठी है वो क्या करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन उठा लेगी कमर्शियल बैंक के खिलाफ। उस कमर्शियल बैंक के खिलाफ जो नॉन स्टॉप लोन बांटता जा रहा है, वो से बोलेगा कि मनी को तो कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, लोन नहीं देना, और आप लोन देते जा रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो, आपके खिलाफ पेनल्टी होगी। वो उसको पेनल्टी लगा देगा या उसके ऊपर चार्ज लगा देगा, फाइन लगा देगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट एक्शन ले लिया उसने उस बैंक के खिलाफ। सभी बैंक्स के साथ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉरल सुएशन। इसका मतलब होता है कि आप बड़े प्यार से पोलाइटली कमर्शियल बैंक्स को कहते हो कि भैया लोन मत दो, ठीक है। आरबीआई कहती है कि मार्केट में पहले ही मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोन मत दो लोगों को इतने सस्ते दामों पर, ठीक है। प्यार से समझा रहा है, तो वो बैंक माने ना माने वो उनकी वो बात होती है, लेकिन आरबीआई उन्हें प्यार से समझाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है, मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई बड़े प्यार से कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि भैया मार्केट में ना पैसा नहीं है लोगों के पास, ठीक है। हम चाहते हैं कि लोगों को पैसा मिले, तो आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके उनको लोन देना स्टार्ट कर दो। तो आपने प्यार से समझाया ना उन्हें, तो मॉरल सुएशन। क्लियर है, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।
इस टॉपिक में से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आई होप आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।